Welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। ओके, काफ़ी एक्साइटेड आपकी एनर्जीज लग रही है, मतलब आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। और वैसे जस्टिस निकला हुआ था, आप जस्टिस की तलाश कर रहे हो अपनी लाइफ में। खैर अच्छी बात है। अभी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं मिड ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके साइड कैप्रिकॉर्न। आप स्टार्टिंग कर रहे हो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ न्यू बिगनिंग का कार्ड शुरुआत में ही आ गया, तो जस्टिस भी आपको मिलेगा और न्यू बिगनिंग भी आपको मिल रही है। ऐसे ना ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके करियर वाइज कोई नया करियर आप शुरू कर सकते हैं, किसी नई जॉब में एंटर हो सकते हैं। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है ना जिसमें आप ग्रो कर सके, शाइन कर सके। एक फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग का कार्ड माना जाता है, तो फाइनेंसेस वाइज आप ग्रो कर रहे हो, से डोर में एंटर हो रहे हो जहां आपको हैप्पीनेस दी जाएगी। कोई नया करियर, नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आप आगे आने वाले समय में करने वाले हो, तो उसके लिए आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, में भी आपकी स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा रहती है कैप्रिकॉर्न। एक मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ ना, तो बहुत जल्द आप एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके लिए स्टेबिलिटी भी देंगे, आपके लिए मोटिवेट भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे एक्चुअली। और ये कार्ड बता रहा है कि विद इन 10 डेज आप काफी ज्यादा ब्लेस्ड फील करोगे। क्यों ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? आपके कहीं ना कहीं फेवर में काम बन रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, गार्डन वाली एनर्जी है। आपकी लव लाइफ हो चाहे करियर हो, जो चीजें एकदम रुकी पड़ी हुई थी, स्टैग्नेंट चली आ रही थी, मे बी आपके माइंड में ना कुछ चीजें स्टक हो चुकी थी, एक्शन लेना चाह रहे हो, स्टेप लेना चाह रहे हो, चीजें आपको पीछे खींचने की कोशिश करती थी, बैकवर्ड मूवमेंट आपका हो रहा था। तो ये कार्ड आपको शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। और यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, इसको आपको रिसीव करने को बोला जा रहा है। नोटिस करिए, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। एंड आपकी एनर्जीज दिख रही है, अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई नॉलेज गेन करना चाह रहे हो, मतलब अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने के लिए अपनी एनर्जीज को ना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मतलब एक इंटेलिजेंसी को बिल्ड कर रहे हो। कोई मेजर डिसीजन लेने में आप वीक नहीं होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होना चाहिए। इन सारी चीजों को आप माइंड में लेके आगे बढ़ोगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनना चाह रहे हो, सिंपल चीज है। और एक्चुअली आप बनोगे क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है कैप्रिकॉर्न। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, क्या कर रहे हो? मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही थी, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? एज अ इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, अचीवमेंट आपको किसी चीज का हो रहा है। वैसे ये वेडिंग का कार्ड भी माना जाता है, तो विद इन 6 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जिस पर्सन से आप चाह रहे हो न्यू बिगनिंग करना है, मैरिज होनी चाहिए, पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। मे बी आप कोई ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको पब्लिक फिगर में ले जाने को भी शो करती है। लोग यहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड फील्ड में नॉलेज रखते होंगे, उसमें आगे बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। सारी सिचुएशंस आपके फेवर में काम कर रही है। रिकॉग्नाइजेशन वाला कार्ड इसको माना जाता है। आपके वेल विशर्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप सबकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं कैप्रिकॉर्न। तो वही लोग अब आपको फॉलो कर रहे हैं या आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ सकते हैं। सपोर्टर्स का इंक्रीज होना ये कार्ड बता रहे हैं। स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो। एंड रिलेशनशिप में मैंने बता ही दिया कि कुछ ऐसी एनर्जीज है कि आप अपने पर्सन से मिल रहे हैं या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, तो प्राउड मूवमेंट आप फील कर सकते हैं। कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल आपकी एनर्जी रहेगी। मैंने बोला ना, अल्टीमेटली आप विक्ट्री को गेन कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। लेकिन फिलहाल कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दबा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील करें। कोई बात नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ ब्लेसिंग लीजिए कि भगवान ने आपको दे रखी है। अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 1 बाय 1 करके डील करोगे ना, तो आप बहुत आगे जाओगे और इजी वे में से रिजॉल्व कर लोगे। हैडिक बनाने की जरूरत है नहीं। इस वॉन को ना आपको हैंडल करना आना चाहिए। सिचुएशंस को कैसे डील करना ये आपको आना चाहिए। बोझ लेके नहीं चलना किसी चीज का। अभी भी कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप का बोझ लेके आगे बढ़ रहे हो, तभी ये न्यू बिगनिंग नहीं आ रही। ये बोझ रिलीज करिए। उस दिन आप ये बोझ रिलीज कर दोगे, उस दिन आप एक फ्री
स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे, अपनी एनर्जीज को गैदर कर पाओगे और शाइन करोगे। एक्चुअली विक्ट्री में कब जाओगे? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज डील करना आना चाहिए, जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स को ना एज अ हेडेक नहीं लेना है, उसको एज अ मोटिवेशन लेना है, उसको कुछ सीखने के पर्पज से डील करिए। आपके पर्सन लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, शायद इस वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, न्यू बिगनिंग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो भी आपके सही मूव होंगे क्योंकि यहाँ पे एम्परर आ गया है। तो आपकी पर्सनैलिटी शाइन कर रही है, अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। मैंने बोला ना, कोई ऐसी पोजीशन पे आप जा सकते हैं जहाँ पे लोग आपको फॉलो करेंगे या आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है। एम्परर बनने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है, मेंटल लेवल पे आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। कई बार लोग आपके अपोजिशन में भी रहते हैं और कई बार आपके फेवर में भी रहते, तो वो चीजें आपको हैंडल करना आना चाहिए। आपके पर्सन अगर अभी तक इगोइस्टिक पर्सनालिटी में चले आ रहे होंगे ना, इमोशनली आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्या लग रही है? आप इमोशनल अभी तक हो रखे थे, इमोशनल एनर्जीज में ट्रैप्ड चल रहे थे, कि एनर्जी प्रैक्टिकल बन रही है। पेंटिकल पे भी आपका फोकस रहेगा, वॉन पे भी, रिलेशनशिप पे भी फोकस रहेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, करियर में शाइन कर रहे हो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपकी लग रही है। अल्टीमेटली 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ ही गया। मैं बोल रही हूँ ना, 6 to 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं कैप्रिकॉर्न। एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। कुछ लोग अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिजॉल्व होंगी। ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पे आपके सारे कप्स फुल किए जाएंगे, सारी खुशियां आपको प्रोवाइड की जाएंगी, सारी पॉजिटिव एनर्जीज दी जाएंगी। अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो कुछ तो पॉजिटिव न्यूज आपके साइड आती हुई दिख रही है, पॉजिटिव गेन आपको हो रहा है। लेकिन मैंने बोला ना, कुछ लोग अभी भी टॉक्सिसिटी को साथ लेके चल रहे, ट्रैप्ड चल रहे, इससे बाहर आइए। इतना सब कुछ आपके इंतजार कर रहा है, इतना ट्रांजिशन आपका इंतजार कर रहा है ना। ये कार्ड बता रहे हैं कि आपने में भी वायलेंस बहुत ज्यादा देखा हुआ है, अपने अगेंस्ट लोगों को देखा हुआ है, या आपके पर्सन ही ज्यादा कन्फ्लिक्ट आपसे करते रहते थे। वो सारी एनर्जीज को आपने झेलने के बाद आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं, या आपके पर्सन मेजर स्टेप ले सकते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग चैरियट आ गया है, तो चैरियट बता रहा है कैप्रिकॉर्न, आप कुछ चीजों को लेके ना अभी परेशान चल रहे थे, कुछ चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रक चल रहे थे। आपने डिसाइड कर लिया है एनी हाउ आपको ग्रो करना है, लाइफ में चेंज लेके आना है। बहुत आपने झेल ली है चीजें, स्ट्रगल आपका बहुत ज्यादा हो गया है। आप उन स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं और एक डिटरमाइंड वे में अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। पिछले कुछ समय से आप मतलब एक ऐसे मोड में चल रहे थे कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ है। रिलेशनशिप में भी एनर्जीज आप गैदर नहीं कर पा रहे थे, मतलब रिलेशनशिप में भी आप एफर्ट पूरे लगा रहे थे, अपने इमोशंस स्पेंड कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन एक निगेटिव ही मोड में आपको लेके जा रहे थे। शायद इतने समय से आपने इतना कुछ परेशानियों को देखा हुआ है, तभी आपने अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट बना लिया है। एम्परर वही शो कर रहा है। स्ट्रिक्टनेस आप में क्यों आई है? क्योंकि आप लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हो और सेल्फ फोकस्ड आपकी एनर्जी दिख रही है। वही चीज करियर में है, आप हार्डवर्क करे जा रहे हो, आप स्ट्रगल करे जा रहे हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, यूनिवर्स आपको वो पार दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो पेंटिकल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सके। और बैकग्राउंड में देख रहे हो आप कुछ प्रॉपर्टी वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं। और आपके पर्सन ना अभी तक में भी गलत का साथ ज्यादा देते थे और आपका साथ नहीं देते थे, तो उनकी एनर्जीज लग रही है कि वो आपका साथ देंगे, तभी आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। तभी बॉटम से देख रहे हो क्या कार्ड आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपको ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। आपकी मैं लव लाइफ की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, 4 पिलर्स प्रेजेंट है। आपको बेस बनाने के लिए, अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने के लिए पिलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो आपको यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं। इन 10 दिन में आप किसी की वेडिंग भी अटेंड कर सकते हैं। कोई तो ऐसी सेलिब्रेशन वाले मोड में जा रहे हो जहाँ पर आपका गेट टुगेदर हो रहा है, सोशलाइज हो रहे हो, नए लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा, या आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जो अल्टीमेटली आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आ रही है, चेंज लेके आ रही है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। फ्लो विद द रिदम, एग्जैक्टली। कुछ चीज़ों में ना स्टक नहीं होना है, परेशानियां हैं, कोई बात नहीं, रिजॉल्व होंगी, टेंशन नहीं लीजिए, आगे बढ़िए। फ्लो एक रिदम में आगे बढ़ने को आपको बोला जा रहा है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो आपके कन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, उसके आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। रेनबो वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं।
देखते मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। एयर एलिमेंट का कार्ड है, तो मे बी आप किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और मैं यहाँ बोल रही थी ना, एक रिदम में आगे बढ़िए, वही एयर एलिमेंट बता रहे। कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उसमें सच्चाई को देखने की कोशिश करिए। लिखा है यहाँ पे क्लियर तरीके से, सी द ट्रुथ। जब तक आप सच्चाई नहीं देखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर्सन कुछ चीजों को हाइड कर सकते हैं आपसे, टॉपिक्स आपसे डिस्कस करना चाहिए, वही चीज आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आपको सच्चाई देखनी पड़ेगी। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया यहाँ पे स्टार सीड से सेलिब्रेशन। तो ये मैसेज मैं आपको 4 ऑफ वांड्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। इन 10 दिन में कुछ यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन वाला मोड है, तो आप एक एंजॉयमेंट वाले मोड में जा रहे हो, फन लविंग एनर्जी रहेगी। ओके कैप्रिकॉर्न, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आपके लिए निकले हुए हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।